तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। भाइयों, अल्लाह बड़ी बरकत वाला है, रहम दिल वाला है। उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम वाला है। निहायती रहम वाला, रहम वाला वो होता है, इसको अगर हिंदी तर्जुमा करें तो इसका तर्जुमा निकलेगा रहम वाले का दयालु। जो दया करता हो वो किसी जीवों की हत्या नहीं कर सकता। अब जैसा कि मेरे पहले वीडियो जो बनाए गए हैं उन वीडियो में कुछ शंका सी लोग व्यक्त कर रहे हैं। उनका मानना है कि अल्लाह इंसानी शक्ल का नहीं है, अल्लाह बेचून है। उनका मानना है कि अल्लाह बेचून है। हालांकि हम जानते हैं कि उनको किताबी इल्म नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी जानकारी में, खुदा अपने इल्म में, अपने संदेश में सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर गिरवी अर्थात कबीर वाणी अल्लाह अपने बंदों पर जब भेजता है तो उसमें क्या कहता है? वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे नादान वो हैं जो इनको समझे नहीं। वेद 4 हैं, ऋग यजुर साम अथर्व, ये 4 वेद है, चारों वेद। और कतेब 4 कतेब है, तौरात, जबूर, इंजील और पाक कुरान, ये 4 कतेब हैं। कबीर अल्लाह स्वयं फरमाते हैं कि ये वेद और कतेब ये झूठे नहीं हैं, ये बिल्कुल सत्य हैं, इल्म वाली है। पर झूठे वो हैं जो इनको पढ़कर भी इनको समझे नहीं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, वो बड़ा मर्तबे वाला है और अल्लाह माबूद है। अल्लाह ऐसी शख्सियत है जो कुछ भी कर सकता है। इसकी पहचान में स्वयं आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, मौला जल से थल करे, थल से जल कर देते, साहिब तेरी साहिबी शाम कहूं की श्वेत। अर्थात मौला जब चाहे तब पूरा पानी पानी बना दे, और मौला जब चाहे तब फिर से इसको सूखा हरा भरा बना दे। इतनी पावरफुल वो शख्सियत है जिसका नाम अल्लाह है, अल इलाह अर्थात अल्लाह। अब कोई इंसान खुदा नहीं हो सकता, ऐसा लोगों का मानना है। बेशक कोई इंसान अल्लाह नहीं हो सकता, लेकिन क्या नादानी है कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता, अर्थात अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अल्लाह इंसान की शक्ल में भी आ सकता है। अल्लाह इंसान की शक्ल में आया, अल्लाह अपनी सूरत में आया और अल्लाह यहाँ पर आकर मिला। क्यों? क्योंकि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अपने मन का मालिक है, वो जो चाहे सो कर सकता है, उसी का नाम अल्लाह है। तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है, वो इंसानी शक्ल भी रख सकता है, इंसानों के बीच में घूम भी सकता है, और जो चाहे सो कर सकता है। अगर जो इस बात को यकीन नहीं मानते हैं, फिर उनको किताबी ज्ञान नहीं है। पवित्र तौरात, कुरान के आने से पहले जो किताब आई थी वो इंजील थी। इंजील से पहले जबूर, और जबूर से पहले भी तौरात। और कुरान में लिखा है कि ऐ मोहम्मद, तुझसे पहले भी हमने
किताबें उतारी थी, तो उतारने वाला एक ही है, ज्ञान देने वाला भी एक ही है, तो उसका ज्ञान भिन्न कैसे हो रहा है, इस पर भी नजर डालना पड़ेगा। हालांकि इस्लामिक ये जो उर्दू शब्द है, इसका जो अनुवाद है, ये उर्दू तर्जुमा ये अलग है, इसमें काट छांट की गई है। इससे पहले ही बाइबल आ गया था, और बाइबल में जब उत्पत्ति हुई, जेनिसियस हुआ, वहां पर एकदम साफ है कि मामरे को यहोवा दिखा, और यहोवा 3 थे। हालांकि तौरात में जब उर्दू तर्जुमा किया गया, उसको छुपाने का प्रयास किया गया, और उसमें यह दर्शाया गया कि 3 मर्द आए थे, 3 मर्द। भाषा चेंज की गई, जिसके कारण आज मुसलमान समाज भ्रमित हो रहा है, और नीचे ही लिख दिया रब, समझदार को इशारा और गधे को चारा काफी होता है। समझने की बात है कि जब हम आपके आगे कोई प्रकाश को ला करके उंजेला कस के कर दे, तो आप क्या देखोगे, आपकी आंखें चौंधी आ जाएगी। इसी प्रकार स्वर्ग के हर दूत अर्थात हर फरिश्ते के अंदर एक प्रकाश है, और अगर वो प्रकाश वाला फरिश्ता आपके सामने यकायक आ जाए, एकदम से आ जाए, तो आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी और आप उसको देख नहीं पाओगे। उसके बाद आप कुछ भी समझ सकते हो, ऐसा ही होता है। अल्लाह शब्द जो है वो अल और इलाहा को मिलाकर के बोला। इलाहा का अर्थ होता है प्रकाश, जो देखा गया। यहीं से शुरुआत हो गई अल्लाह की। अब इस अल्लाह शब्द से पहले एक शब्द था खुदा, और खुदा शब्द जो था वो यहोवा के लिए प्रकट किया गया, जो खुद आया। अब ये यहोवा परमेश्वर, क्योंकि इनकी शुरुआत जो है वो यहोवा से ही है, और यहोवा मूसा को मिले, ईसा को मिले, इब्राहिम को मिले। देखिए प्रमाण पवित्र इंजील अर्थात बाइबल से। बाइबल 2 पार्ट में है, एक नया नियम, एक पुराना नियम। ये जो पुराना नियम है, इसके अंदर तौरात और जबूर आ जाती है, और नया नियम मत्ती से इंजील का प्रारंभ होता है, और पाक कुरान अलग है। इस प्रकार ये 4 किताबें हैं। समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको आपके खुदा से रूबरू करा रहा हूं। देखिए एक प्रमाण, पवित्र बाइबल पुराना और नया नियम दोनों जिल्द है। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया 206 महात्मा गांधी रोड बेंगलोर। जेनिसियस 1726 का 18। इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम मामरे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, अर्थात अल्लाह ने उसे दर्शन दिया, अर्थात खुदा ने उसे दर्शन दिया। ये वही अल्लाह है जो मूसा का अल्लाह है, ये वही अल्लाह है जो ईशा का अल्लाह है, ये वही अल्लाह है जो मोहम्मद जी का अल्लाह है। और इन संदेश को लाने वाला भी कोई और नहीं, जिब्रिल है अलैहिस्सलाम, फरिश्ता। ठीक है, यहोवा ने दर्शन दिया। देखो यहोवा ने दर्शन दिया, ये यहोवा है, प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा है ये यहोवा। और ये कहते हैं द गॉड इज फॉर्मलेस क्रिश्चियन, और ये इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कि अल्लाह दिखता नहीं, और ये अल्लाह दिख रहा है, दर्शन दे रहा है। दर्शन मतलब देना, देखना, दिखा। ये लोग किताबों का मर्म नहीं समझ पाए, क्योंकि इनको बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बगैर इस इल्म को खोलने वाला अभी तक कोई था ही नहीं। अब इसको आंख से देखो। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। अब ये यहोवा एक नहीं है, जैसे कहते हैं ये अल्लाह एक है, अब ये अल्लाह एक भी नहीं, यहाँ 3 हो गए। ये यहोवा, ये खुदा, ये 3 हो गए, 3 पुरुष सामने खड़े थे।
जब उसने देखा तो उसने भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। हो गया क्लियर? मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आपके पांव धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं, जब विश्राम भी किया उन्होंने बैठ करके, और फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं, उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। अब वो खाता भी है पीता भी है। हो गया क्लियर? ये यहोवा खाता है और पीता है। तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसी के लिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब इब्राहिम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और वहां से 3.25 मैदा जल्दी गूंद के फुलके बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंडों में दौड़ा और एक कोमल बछड़ा लेकर अपने सेवकों को दिया। उसने जल्दी ही उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े के मांस से जो पकाया था लाकर उसने आगे परोस दिया, और आप वृक्ष के तले के पास खड़ा रहा। वे खाने लगे। अब ले भाई, वो मांस भी खाएं, वो दूध भी खाएं, और वो मजा ले रहे हैं बढ़िया दूध दही और बछड़े के मांस का। हो गया क्लियर? यहोवा अर्थात ये खुदा 3 हैं, और ये मांस भी खाते हैं, दूध भी पी जाते हैं, चट कर लेते हैं बिल्कुल। अब ज्यों का त्यों ये तौरात में भी लिखा हुआ है। भाइयों, अभी जो आपने प्रमाण देखा वो पवित्र बाइबल से था। ये जो बाइबल है ये कुरान से पहले आई है। भाइयों, ये जो पुराना नियम है इसी को इस्लाम में तौरात के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सब भाइयों को समझना चाहिए कि जो ईसाई धर्म कहता है ईश्वर एक है और वो फॉर्मलेस है, वो किताब को नहीं मानता, किताब की नहीं मानता, अपने रब की नहीं मानता, अपने रब को झूठा साबित करता। और जो इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति है, शख्स है, बंदा है, जो कहता है मैं मोमिन हूं, और वो किताब पर यकीन नहीं लाता, किताब की नहीं मानता, किताब की बात को नहीं समझ पाता, तो वो भी झूठा है। अब यही किताब उर्दू में जब तर्जुमा होता है तो उसका नाम है तौरात। और तौरात में क्या लिखा है देखिए। वो कहते हैं अल्लाह एक है, लेकिन उनका भी अल्लाह 3 है। 3 तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, और भी अल्लाह है, अर्थात खुदा की गिनती नहीं है। अगर गणना करी जाए प्रमाण के साथ देखिएगा। अभी ये बाइबल देखा कि उसमें भी 3 खुदा है, 3। अभी आपने प्रत्यक्ष देखा। अब तौरात देखिए। तौरात बाइबल में कहते हैं कि जेनेसिस, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति। इसी चीज को इस्लाम कहता है पैदाइश। देखिए पैदाइश, ये हम तौरात पढ़ रहे हैं। तौरात की पैदाइश 17, 16, 19 नंबर पे देखेंगे। अल्लाह ने कहा, नहीं, तेरी बीबी शारा को बेटा ही पैदा होगा। अब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह मुंह से बोल रहा है, ये बात कर रहा है अब्राहम से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 22 नंबर। 22 पे अल्लाह की इब्राहिम से बात खत्म हुई। ठीक है, अल्लाह से बात हो रही थी। अल्लाह ने कहा कि मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा। 18 पढ़ लेते हैं। 18 ज्यों का त्यों है, किताब एक ही है, तर्जुमा अलग अलग भाषा में हो सकता है। इसमें तौरात कहा गया, उसमें पुराना नियम कहा गया। ठीक है, खुदा भी इनका, जो जिसको ये यहोवा मानते हैं वो उनको खुदा मानते हैं, ये भी कई हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। एक दिन मामरे के दख्तों के पास इब्राहिम पर जाहिर हुआ। इब्राहिम अपने खेमे में दरवाजे पर बैठा था। दिन में गर्मी थी। अचानक उसने देखा कि 3 मर्द मेरे सामने खड़े हैं। अब ये मर्द नहीं सामने खड़े हैं। फिर से 18 पे देखिएगा। एक दिन रब ममरे के दख्तों के पास इब्राहिम पर जाहिर हुआ।
इन्होंने जाहिर कह दिया सब, तो वो आंखों से दिख रहा है, बात कर रहा है और बछड़े के मांस को खा रहा है। ये तीन आए। अब हो गए खुदा तीन, हो गए इनके परमेश्वर तीन, हो गया इनका यहोवा तीन। अब उसको मर्द कहो चाहे कुछ कहो, आगे जाके फिर ये अनुवादकर्ता ने टोल मटोल करने की कोशिश की है तौरात के अंदर पैदाइश में उसको मर्द लिखा, वो रब है। इसी का थोड़ा सा नीचे आप फिर देखिए, जब उन्हें आटा गूंदा, 16 नंबर पॉइंट, गूंदा और एक मोटा ताजा बछड़ा चुन लिया, उसको गोश्त नरम था, उसने नौकर को दिया जिसने जल्दी से उसे तैयार किया। जब खाना तैयार था तब इब्राहिम ने उसे लेकर लस्सी और दूध के साथ मेहमानों के आगे रख दिया। अब मेहमान कह रहे हैं वहां रब के आगे रख दिया। इसी पॉइंट को जब 10 में पढ़े तो तेरी बीबी सारा कहाँ है, वही अल्लाह वाली बात यहाँ क्लियर आई, तेरी बीबी सारा कहाँ है। उसने जवाब दिया खेमे में। रब ने कहा, हो गया क्लियर, रब कहो, खुदा कहो, यहोवा कहो, अल्लाह कहो, परमेश्वर को, हो गए तीन। दैट्स अ क्लियर, यहां से पॉइंट क्लियर हो गया। तो कमेंट वाले भाइयों, आपसे गुजारिश है, बाखबर इल्म वाले संत रामपाल जी महाराज को पहचाने। वो आपके सच्चे हितैषी हैं, आपके भले के लिए बोल रहे हैं, और आप गुमराह हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा गुमराह कर दिया गया है। आज आप पढ़े लिखे हैं, आज आप समझदार हैं, आज आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। अपने इल्म को अपनी आंखों से देखें, अपने आंखों से सोचें, विचारें और बुद्धि में डालें। किताबें तो सच बोल रही हैं, लेकिन इनको ना समझने वाले मूर्ख थे। हम आगे बहुत सारे प्रमाण देंगे, लेकिन समझदार को इशारा और गधे को चारा काफी होता है, हमने पहले ही कहा था। इस पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मेरे मन मोर खाबाई गुरु बिन जय गगो निसी गाड़ी। मेरा मन मोर खाबाई गुरु बिन जय गगो निसी गाड़ी। अरे बैल बने कंगाल का त्रिकण पे बाजे लाठी, मेरे मन मोर खाबाई गुरु बिन जाएगा कौन सी गाड़ी। अर्थात बिना उस इल्म वाले के, उस बाखबर के आप जा नहीं सकते, जिसका उदाहरण स्वयं कुरान शरीक अल फुरकान 52 से 59 तक उस बाखबर की जानकारी के बारे में लिखा है कि उस कादिर अल्लाह कबीर की जानकारी तो किसी बाखबर संत से पूछ कर देखो, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। भाइयों, जो भाईजान बाइबल वाले और जो भाईजान आज भी कुरान को नहीं समझ पा रहे, वो कहते हैं कि इंसान कभी खुदा नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, इंसान कभी खुदा नहीं हो सकता, लेकिन खुदा इंसानी शक्ल में आकर अपना खेल कर सकता है, क्योंकि खुदा कुछ भी कर सकता है। खुदा के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। इसके प्रमाण के लिए हम देखेंगे कि खुदा इंसानों की शक्ल का है, और इंसानी शक्ल अर्थात सूरत हम शक्ल कहेंगे, और अगर उर्दू का लहजा ले तो वहां पर सूरत कहा जाएगा। तो हम पहले तौरात ले लेते हैं। तौरात पैदाइश देखिए, प्रमाण बगल में, 6ठा दिन जमीन पर चलने वाले जानवर और इंसान। 24 नंबर आयत, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फिर मुंह से बोला। अब अल्लाह के पास जबान है तभी बोल पाता है, बिना जबान के बाजा बज सकता है लेकिन कोई बोल नहीं सकता, बोलेगा तो जबान चाहिए। अल्लाह ने कहा जमीन की हर किस्म के जानदार पैदा करे, मवेशी, रेंगने वाले जंगली जानवर। ऐसा ही हुआ। 25, अल्लाह ने हर किस्म के मवेशी, रेंगने वाले और जंगली जानवर बनाए और उसने देखा यह अच्छा है। 26, अल्लाह ने कहा, फिर अल्लाह ने मुंह से बोला, जवान हिलाया, क्योंकि बोला जवान से ज्यादा आता है। अब बाजा तो किसी को पीटने से भी बच जाता, शब्द निकल आते हैं, लेकिन बोला और कहा जवान से जाता है। अल्लाह ने कहा आओ, मतलब अल्लाह अकेला नहीं था जब इंसान बनाया जा रहा था। वो अल्लाह जो थे वो दो तीन थे क्रिएटर। उन्होंने कहा आओ, या अल्लाह के साथ कोई और भी था। यहां से स्पष्ट होता है अल्लाह अकेला वहां पर नहीं था। अल्लाह ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए।
हो गया क्लियर? हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाए। क्लियर हो गया कि अल्लाह की एक सूरत है जो इंसानी शक्ल की है। फिर आप बेचून कह रहे हैं तो इसका मतलब आप किताबों को जुटला रहे हैं। और अगर आप फॉर्मलेस कह रहे हैं हमारे ईसाई भाई, तो वो भी किताब को जुटला रहे हैं, क्योंकि अब हम बाइबल से प्रमाण देखेंगे। देखिए प्रमाण बाइबल, द होली बाइबल हिंदी, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, हम यहां से देख लेंगे। जेनेसियस उत्पत्ति, उत्पत्ति नाम अर्थात आरंभ, जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति। ठीक है, सृष्टि का वर्णन, दुनिया कैसे बनी, आदि में परमेश्वर ने आकाश बनाया। ठीक है, यहाँ पे हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। ये वही छठा दिन है। फिर परमेश्वर ने कहा 26, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप, जैसा परमेश्वर का स्वरूप है। क्लियर हो गया? परमेश्वर का जैसा स्वरूप है, जैसी शक्ल है, उसी के अनुसार अपनी समानता में, जैसे उसके हाथ पैर हैं वैसे ही समानता में बनाए। ठीक है, वैसा ही बनाया परमेश्वर ने। ठीक, और 27वां पढ़ना, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, जैसे उनकी शक्ल सूरत थी वैसा ही बनाया। परमेश्वर कबीर कहते हैं, हमारा ही यूनिवार है, हमारा सृजनहार, जिसने तुमको बनाया है तुम्हारी ही शक्ल का है। और फिर परमेश्वर कबीर कहते हैं, अल्लाह कबीर कहते हैं, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, हूँ मैं खालिक धनी है हमारा नाम कबीर। हो गया क्लियर? अपनी जानकारी को वो खुदा स्वयं दे सकता, अभी तक कोई भी नहीं दे पाया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप से उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी जैसा परमेश्वर का स्वरूप था। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो कमेंट वाले भाइयों, आपसे गुजारिश है, बाखबर इल्म वाले संत रामपाल जी महाराज को पहचाने। वो आपके सच्चे हितैषी हैं, आपके भले के लिए बोल रहे हैं, और आप गुमराह हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा गुमराह कर दिया गया है। आज आप पढ़े लिखे हैं, आज आप समझदार हैं, आज आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। अपने इल्म को अपनी आंखों से देखें, अपने आंखों से सोचें, विचारें और बुद्धि में डालें। किताबें तो सच बोल रही हैं, लेकिन इनको ना समझने वाले मूर्ख थे। हम आगे बहुत सारे प्रमाण देंगे, लेकिन समझदार को इशारा और गधे को चारा काफी होता है, हमने पहले ही कहा था। इस पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, मेरे मन मोर खाबाई गुरु बिन जय गगो निसी गाड़ी, मेरा मन मोर खाबाई गुरु बिन जय गगो निसी गाड़ी। अरे बैल बने कंगाल का त्रिकण पे बाजे लाठी, मेरे मन मोर खाबाई गुरु बिन जाएगा कौन सी गाड़ी। अर्थात बिना उस इल्म वाले के, उस बाखबर के आप जा नहीं सकते, जिसका उदाहरण स्वयं कुरान शरीफ अल फुरकान 52 से 59 तक उस बाखबर की जानकारी के बारे में लिखा है कि उस कादिर अल्लाह कबीर की जानकारी तो किसी बाखबर संत से पूछ कर देखो, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। कुरान शरीफ अल फुरकान आयत 52, फला तुतियल काफिरन व जाहिदून बिही जियादन कबीरन। स्पष्ट है कि ए मोहम्मद, बड़े जोरों से उस कबीर खुदा के लिए जिहाद करो जो कभी मरने वाला नहीं है, और उसकी जानकारी किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछ कर दे। स्पष्ट है, अडिग रहना, लड़ना नहीं। यहाँ पे आदेश है उस फरिश्ते का जो आयत लेके आया मोहम्मद जी के पास, जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो गुमराही का दौर छोड़ करके आज वर्तमान समय बाखबर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, अपने भाइयों को भी समझाएं। तो संत रामपाल जी महाराज, बाखबर रामपाल जी महाराज से जुड़ करके उस कादिर रहमान अल्लाह के मुकाम पर पहुंचे और सही इबादत का रास्ता को अपनाएं। आज सही इबादत संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क दे रहे हैं, उनसे लें और अपने मित्र, अपने यार, अपने दोस्तों को बताएं।
खुद भी इस पर विचार करें और इस तरीके के कमेंट से बचें जिस तरीके से आपने कमेंट में दिया। हम आशा करते हैं कि हमने आपके कमेंट का संपूर्ण जवाब दिया है। अगर फिर भी आपको लगता है तो हम आगे लाखों प्रमाण कुरान और बाइबल से दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए